हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ही आ गई हूँ आप लोग के सामने क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो फटाफट से क्योंकि ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस मिरर दुपट्टे के साथ आजकल सिंपल सोबर वाइट सूट्स बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। और अगर आपको ये दुपट्टा सेपरेटली लेना भी है तो आप मेरे से डायरेक्टली ले सकते हैं। और इतना ही फैब्रिक बचा है आज जो मैंने डिज़ाइन करा है सूट। और ये भी पता नहीं कैसे ही बच गया, मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें कुछ भी कपड़ा बचने वाला है, क्योंकि एकदम लिमिटेड फैब्रिक था। मैंने 4 मीटर लिया था, बाद में मुझे 1 मीटर एक्स्ट्रा भी लेना पड़ा था कपड़ा, बट कपड़ा बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक है। चिकनकारी वाला इस पर पूरे में वर्क हो रखा है, काम हो रखा है। ये ट्विनिंग में ड्रेस क्रिएट की थी मैंने। एक कुर्ता बनाया है मैंने विद प्लाज़ो एंड शोएब के लिए बनवाया था, मैंने खुद नहीं बनाया था, बनवाया था टेलर से। पठानी कुर्ता स्टाइल में बनाया था, तो उन्होंने वो ईद पर वेयर किया था, मैंने भी ईद पर ही वेयर किया था। तो यस गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ये डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल बनाया मैंने। आप लोग किसी भी पहले मैंने कुछ और सोचा था, अगर आप लोग बताना कि वो डिज़ाइन मुझे कैसा लगता अगर मैं वो डिज़ाइन बनाती इस पर, तो बट वाइट के साथ मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था जो डिज़ाइन मैंने मल्टी कलर लेस के साथ सोचा था। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में, अभी आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा कि वो मैंने कौन सा डिज़ाइन सोचा था। तो दोनों ही चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हुई हैं। बारिश हो रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है इस और मेरी इसी में तबीयत ख़राब है कि मैं पकौड़े और चाय भी नहीं बना सकती हूँ। तो भाई जो भी ठीक ठाक हो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए बना करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करने में फर्स्ट स्टेप है हमारा इंस्पिरेशन, एंड सेकेंडली हमें फैब्रिक सिलेक्ट करना है। या तो आप एग्जैक्ट फैब्रिक ले सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उससे मिलता जुलता कुछ सेम फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने घर के पास वाली एक लोकल शॉप पर, जहाँ पर इस तरीके की थान की कपड़े मिलते हैं, थान के फैब्रिक्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं लेंथ को लेकर थोड़ा सा परेशान थी कि मेरे तो लेंथ आ रही है, लेकिन शोएब के हो सकता है कि ये लेंथ ना आ पाए। तो फिर भी ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरा चिकनकारी का वर्क था इस पर। और इस तरीके से मैंने ये 4 मीटर्स जो है ना, यहाँ पर मैंने ये कपड़ा ले लिया था। तो मेरे शौहर जी की हेल्प से मैंने इस फैब्रिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि 2 मीटर मेरी कुर्ती में फैब्रिक लगेगा और 2 मीटर शोएब के कुर्ते में फैब्रिक लगता। उसी हिसाब से मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। और सबसे पहले हम पहुँच गए इनकी कुर्ते की फिटिंग देने के लिए। मैंने सोचा जब तक मैं अपना ड्रेस बनाऊंगी तब तक इनका ड्रेस भी रेडी हो जाएगा। तो हम लोग पहुंच गए टेलर साहब के पास। उन्होंने जब इस फैब्रिक को नापा और शोएब की लेंथ एंड विथ नापी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये फैब्रिक 2 मीटर में पूरा नहीं हो पाएगा और लेंथ भी इसमें इस तरह से नहीं आ पाएगी। तो ये तो फैब्रिक मैं लाई थी दिल्ली से और ये मैंने सिलने के लिए दिया था बरेली में। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात हो गई थी। फिर घर आकर निराश होकर बैठ गई और उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं 3 मीटर्स फैब्रिक शोएब के कुर्ते में दे दूँगी। उसके बाद में जो 1 मीटर कपड़ा बचेगा वो मैं अपनी कुर्ती में यूज़ कर लूँगी। तो बैक के लिए आई थॉट कि मैं बैक के लिए प्लेन फैब्रिक यूज़ कर लूँगी अपनी कुर्ती बनाने के लिए, क्योंकि देखो गर्ल्स का जो सूट होता है ना, बैक की तरफ अगर आप प्लेन भी लगा लेंगे तो बाल वगैरह होते हैं तो उससे ढक जाता है बैक। लेकिन अगर आप मेंस में बैक पे प्लेन लगा देंगे तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसीलिए इनके में हमने 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया। तो आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आप कोई भी कुर्ता बनवाने के लिए ले रहे हैं, अगर विथ कम है कपड़े की तो 3 मीटर कपड़ा लीजिए मेंस कुर्ते के लिए। बैक पर लगाने के लिए ये प्लेन वाइट फैब्रिक ले लिया मैंने और खुशनसीबी से वाइट कलर था तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हमें मिल गया। उसके बाद में मैंने देखिए इसका जो दुपट्टा है वो पूरा फुल मल्टी कलर्ड है। तो आई थॉट कि मैं इस पर कुछ मल्टी लेसेस के साथ डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेसेस भी परचेज़ कर ली थी डिफरेंट डिफरेंट कलर की। यहाँ पर जितने भी कलर्स मेरे दुपट्टे में थे सारे कलर्स मैंने ले लिए थे। तो सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है फैब्रिक कटिंग की। तो यहाँ पर देखिए मेरा दुपट्टा है, इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा ले लिया है। अब सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को बिछा लिया था। इसको बीच में से इस तरीके से मोड़ेंगे, साइड से थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ दिया है।
जिससे कि हमारी बाजू भी निकल जाए। इसको आपको अपने सूट के दामन के हिसाब से मोड़ना है। तो दामन मेरा यहाँ पर 40 इंच आएगा, उसका 1/4 भाग 10 इंच रहेगा, तो उसमें 2 इंच और ऐड करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर 12 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ इस कपड़े को मोड़ करके। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारे कुर्ते की यहाँ पर देखिए हमें चाहिए 43 इंच, लेकिन टोटल ये फैब्रिक पे जो कढ़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो भी मैंने ले लिया है। तो बनने के बाद हमारी लंबाई आएगी 42 इंच। नीचे प्लेन कपड़ा है, लेकिन प्लेन कपड़े पर हम लेस के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे तो प्लेन कपड़ा हमारा छिप जाएगा और वो हमारा लेंथ में आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तो तीरा हम यहाँ पर रख रहे हैं तकरीबन 6 इंच, और नीचे की तरफ आर्म होल लेंथ के लिए भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब ऊपर से तकरीबन 13 इंच नीचे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे और 19.5 इंच पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, गोलाई के निशान लगा लेंगे। देखिए चेस्ट का है हमारे पास साइज़ 38 इंच, उसका 1/4 भाग करेंगे तो हमारे पास 9.5 इंच आएगा। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हिप और कमर के लिए भी निशान लगाएंगे। आपका जो भी साइज़ है उसमें 1/4 भाग करना है आप। तो कमर के लिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाया और हिप के लिए सेम एज इट इज़ चेस्ट के जैसे ही 9.5 इंच पर निशान लगाया है। नीचे दामन हमारा रहेगा बॉटम 10 इंच की चौड़ाई रहेगी। अब सारे निशानों को मिला लेंगे और 1.5 इंच की गोलाई देंगे, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा, जिससे कि कभी इन फ्यूचर अगर सूट ढीला और टाइट होता है तो उसको आप खोल करके आसानी से कर सकते हैं। अब इन निशानों को भी मिला लेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई करेंगे। फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर कर रहे हैं और ऊपर से देखें नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ से हल्का सा कंधा डाउन करेंगे और इस तरीके से कंधा डाउन करके कटिंग करने से ना आपके कंधे गिरने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है बाजू लगने के बाद। अब इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग कर लेना है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसमें से हम बाजू निकालेंगे। अब इसी पार्ट को रखते हुए हम अपना बैक वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं रखना है आपको, फ्रंट और बैक पार्ट में सेम एज इट इज़ ही हमारा रहेगा, लेकिन इसमें देखें जो बैक वाला आर्म होल है वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है आपको और बाकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। नीचे से भी हमारी लंबाई में कपड़ा आता है, बट यहाँ पर देखें कपड़ा हमारे पास जो लंबाई है वो इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए नीचे हम अलग से पट्टी लगा करके इसको मोड़ेंगे। तो पट्टी लगाने के लिए देखिए अलग से मैंने ये कपड़ा मोड़ करके रख लिया है। इसकी लंबाई हमने 3 इंच रखी है और चौड़ाई आपको अपने सूट के दामन के हिसाब से रखना है। इसको मैंने मोड़ के रखा था, देखिए बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे जिससे कि हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट के लिए पट्टी निकल जाएगी। तो बाजू के लिए हमारे पास देखिए इतना ही कपड़ा बचा हुआ है और ये मुझे कपड़ा काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा था, तो बाजू को हम सबसे आखिर में कट करेंगे, जो भी हमारे पास बाद में बचा हुआ कपड़ा होगा। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग बहुत ही ईजिली करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी कलरफुल लेसेस ले ली थी जो कि मैंने पहले डिज़ाइन सोचा था बनाने के लिए। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने ये कैसा डिज़ाइन सोचा था। तो सबसे पहले ये जो कलरफुल लेसेस हैं, क्योंकि मेरा जो दुपट्टा है वो फुल्ली कलरफुल है, बहुत सारा कलर है उसमें, तो मैं सोचा कि सूट वाइट बहुत ज़्यादा प्लेन ना हो जाए, इसलिए उसमें कलर्स ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने लेसेस ले करके इसको 1 बाय 1 रख करके सोचा था कि इसको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे, बट ये लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और रख कर ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस जो बची हुई लेसेस है ना घर में उनका यूज़ करके कोई भी डिज़ाइन बना दिया है। तो ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली बिल्कुल ही ख़राब लग रहा था। अगर आप किसी वैसी कुर्ती जैसे कि कलरफुल कुर्ती होए, वाइट के अलावा कोई कलर की कुर्ती हो, जैसे कि पेस्टल कोई कलर हो या फिर खिलता हुआ ग्रीन कलर हो, तो उस पर अगर आप ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ वाइट। तो वाइट पर ये डिज़ाइन उतना ज़्यादा खिलकर नहीं आ रहा था, सो इसको मैंने रख दिया और निराश होकर के बैठ गई। आप लोग कॉमेंट्स में बताना कि ये डिज़ाइन अच्छा लगता है या फिर अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट्स करना कि पहले वाला डिज़ाइन अगर अच्छा लगता है या नहीं, तो फिर मैं किसी कलरफुल कुर्ती पे उसको बनाने का ट्राई करूँगी। सो नेक्स्ट डे मेरे दिमाग में एकदम से ही हिट हुआ कि कुछ ना कुछ तो बनाना ही है ईद पर, वरना पहनेंगे क्या। तो मेरे पास कुछ लेसेस ये रखी हुई थी फॉर्चुनेटली, क्योंकि हाँ जब भी बाहर जाती हूँ तो कुछ ऐसी लेस अगर पसंद आ जाती है ना, हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट क्या बनाना है। तो उस हिसाब से कोई लेस अगर पसंद आ जाती है तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लेसेस थी, उन्हीं का
इस्तेमाल करके अभी हम अपनी ड्रेस को डिज़ाइन करने वाले थे। तो कुर्ती की लंबाई भी बढ़ानी थी, उसी के लिए हमने ये चौड़ी वाली लेस ली है और इसको हम इस तरीके से इसके बीच में रखेंगे, कपड़े के बीच में इसको कट करके लगाएंगे। ये तकरीबन 3 इंच लंबाई की है, तो इतनी हमारी लंबाई बढ़ जाएगी। और सेम इसी तरीके से नेक पर भी मैं इस तरीके ये पट्टी लगाऊंगी और जैसे हम कुर्ता पट्टी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाने वाले हैं। और बॉटम पर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। ये लेस बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही थी, अगर आपको सिमिलर लेस मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको कट करते हैं बीच में से। तो नीचे से तकरीबन 6 इंच ऊपर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और आधा इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा, तो 5.5 इंच पर हमारी ये पट्टी आएगी। तो इस तरीके से आपको भी अपने कपड़े पर अगर आप कोई भी लेस बीच में अटैच कर रहे हैं, इस तरह से आपके कपड़े की लंबाई भी बढ़ जाएगी और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी चल रहा है। तो इस तरीके से पूरे में 6 इंच पर निशान लगा लिया है हमने और इसको सेंटर से कट कर लिया है। अब ये जो हमने लेस ली थी ये रख लेंगे बीच में और इसके बाद में इसको देखिए इस तरीके से पलट करके एक साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे और इसके बाद में दूसरी साइड की तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये लगाने के बाद आप ऊपर वाली पट्टी लगाएंगे तो नेक हमारा रहेगा देखिए 6 इंच बिल्कुल तैयार। और इसके नीचे हम इस तरीके से एक सीधा निशान लगाएंगे। ऊपर से 14 इंच की लंबाई पर हम अपनी पट्टी लगाने वाले हैं। आप चाहे तो इसको 16 इंच तक लंबा रख सकते हैं। तो यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लिया। अब ये पट्टी को बिल्कुल सेम सेंटर में रखेंगे और उसके बाद में पहले बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे से हमें वी शेप देनी है, तो बहुत ही इजी तरीका है। पूरे लेस को हमने देखिए इस तरीके से पलट दिया, उसके बाद में दूसरी साइड की तरफ से अपोजिट साइड की तरफ पलट दिया, तो ये हमारी इस तरीके से वी शेप आ जाएगी। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है लेस में उसको भी अंदर की तरफ दबाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे और पूरा नीचे तक ऐसे जो हमने शेप बनाई है उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाएंगे। मैंने इसको सिक्योर करने के लिए एक पिन लगा ली थी यहाँ पर, जिससे कि ये हमारे जब सिलाई लगाएं तो इजी हो जाए। तो दूसरी साइड की तरफ भी ऐसे ही पूरे में हमें बना लेना है। और ये लीजिए पट्टी हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पर हम नेक बनाएंगे, तो नेक के लिए मैंने सिंपल स्वीट हार्ट नेक कटिंग कर लिया था। इसको मैंने कपड़े पर लगा लिया है और सीधी वाली साइड की तरफ रखते हुए पहले तो सेंटर में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में बुकरम के साथ साथ में पूरे में स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा गला जो है वो अटैच हो जाएगा। अब अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसको पलटे तो ये इजीली दूसरी साइड की तरफ पलट जाए। तो ये देखिए हमारा नेक इस तरीके से रेडी हो जाएगा। नोक वगैरह अच्छे से निकाल लीजिए और सीधी साइड की तरफ पलटने के बाद बड़े टाके की सिलाई भी लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रंट एंड बैक से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। और ऐसे ही हमने अपना बैक नेक भी बना लिया है। पीछे हमने सिंपल गोल गला बनाया है और यहाँ पर आप एक पैटर्न और कर सकते हैं। देखिए नीचे लेस लगाने से पहले हम यहाँ पर इस तरीके की कोई भी पतली लेस भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर मेरा फैब्रिक जो था वो पूरा ही कढ़ाई वाला था। अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो आप इस तरीके से लेस को अटैच कर सकती हैं दोनों साइड की तरफ। कंधे की सिलाई देखिए हमने कर ली है और दोनों कंधे इस तरीके से हमारे जुड़ गए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को मिला के बिछा लेंगे और अपनी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने इसको एक बार ट्राई कर लिया था। स्लीव्स लगाने से पहले अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे अपना सूट, तो आपका सूट में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और जो भी गलतियां हो उसको आप सुधार भी सकते हैं। तो ये देखिए साइड की तरफ से मुझे इस तरफ से थोड़ा सा बल दिख रहा था, तो इसको हम आर्म होल को थोड़ा सा कटिंग करेंगे। और साइड की फिटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी, कहीं से भी ढीला और टाइट नहीं था। तो आर्म होल के पास थोड़ी सी कटिंग करके इसको अच्छी सी शेप देंगे, उसके बाद में बाजू लगाएंगे। और नीचे से इसको थोड़ा सा लूज ही बनाया है क्योंकि इस तरह से हमने इसको पाकिस्तानी लुक दिया है और वो सूट्स नीचे से थोड़े से लूज ही रहते हैं। ऑल टुगेदर हमारा नेक वगैरह भी बहुत ही फिनिशिंग से बना है। तो चलिए अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। पहले बीच में से फोल्ड करेंगे, उसके बाद में दोबारा से फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई के लिए हमारे पास कपड़ा कम है, 12 इंच की लंबाई आ रही है कपड़े की और हमें तैयार चाहिए कम से कम 14 या 15 इंच अपनी लंबाई चाहिए बाजू की। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेंटर पे ये लेस लगाने वाले हैं। इसी से हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है वो तकरीबन 3 इंच तक बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर और इसको गोलाई दे देंगे। नीचे से हम इसको 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान बनाए हैं उसी में हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर के 2 पल्लों को पकड़ के आर्म होल की गहराई कर देंगे। नीचे से 3 इंच ऊपर की तरफ एक सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस निशान को कट कर लेंगे। इसी के बीच में हमें ये वाली लेस अटैच करनी है
और देखिए हमारी जो बाजू की लंबाई है वो तकरीबन 15.5 इंच तक आ जाएगी, जो कि हमारी तैयार होने पे 15 इंच आएगी। अब इसको भी हम सेम एज इट इज़ जैसे हमने अपनी कुर्ती में अटैच किया था वैसे ही लेस को अटैच कर लेंगे और साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे बाजू की। और ये लीजिए हमने दोनों बाजुएं अपनी तैयार कर ली हैं। अब हमें इन्हें अपने कुर्ती पर अटैच करना है और एक लेस लगने के बाद हमारी स्लीव्स की ग्रेस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए कुर्ती में अटैच करने से पहले हमें अपने आर्म होल को थोड़ा थोड़ा सा कट करना है, थोड़ा थोड़ा सा छाटना है। टेलरिंग भाषा में छाटना बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से पहले तो फ्रंट और बैक आपका अगर कंधा छोटा बड़ा हो रहा है तो उनको भी आप मिला लीजिए। उसके बाद में फ्रंट वाले आर्म होल की इस तरीके से गहराई करनी है। तो अगर गहराई करने के बाद बैक वाला पार्ट और ज़्यादा आपका बड़ा लगता है तो आप उसको भी थोड़ा सा कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर 1 इंच की गुलाई अपने आगे वाले पार्ट पे दी है तो बैक वाले पार्ट पे 1.5 इंच की गुलाई देनी है। और सेम अपने अंदाजे से ही आपको दूसरी वाली साइड की तरफ भी सेम इसी तरीके से कंप्लीट करना है। बाद में आप नाप के भी देख सकते हैं कि ये हमारा एक बराबर है या नहीं। तो इस तरीके से कट कर लिया है हमने, और ये हमने अपनी स्लीव्स भी साथ ही साथ में अटैच कर ली है। बाजू कैसे लगाते हैं आर्म होल के साथ वो अलग से एक वीडियो मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो अगर वो देखनी हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एट लास्ट आप चाहे तो कोई भी लटकन वाली लेस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे से वो आते हैं लटकन आती है, स्टोन्स आते हैं, तो आप वो भी इस पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेस मुझे थोड़ी सी डिफरेंट कलर लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए ये अलग अलग से जो छोटे छोटे लटकन आते हैं वो सुई धागे की मदद से ही लगा दिए हैं। और एक एक करके आपको अपनी बाजुओं पर और दामन पर भी मैंने सेम इसी तरीके से ये इनको अटैच कर लिया है। सुई धागे की मदद से ही हम इसे कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक बाजू में लगाया, एक बाजू में सिर्फ 4 से 5 लगाया है। और दामन पे भी मैंने इसी तरीके से दूर दूर पर ये लटकन लगा लिए हैं, और पहनने के बाद एकदम ही डिफरेंट और खूबसूरत सी लुक आ रही है। मुझे ये वाला डिज़ाइन पर्सनली ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले वाले डिज़ाइन से। आप लोग कमेंट्स में बताना। तो जी हमने यहाँ पर ट्विनिंग भी करी थी। अगर आपको भी ऐसा कोई ट्विनिंग में ड्रेस बनवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये परचेज़ करना है। स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज कीजिएगा कि आपको कौन सी ड्रेस बनवानी है। तो साइज़ वगैरह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स जो हमने इसमें करी है ना, उसी से ही हमारा डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन गया है। सो यस गाइज, मिलती हूँ मैं ऐसी अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ।